और हमको 30 पर लाने का काम किया। नहीं तो स्थिति ऐसी थी कि हम 30 से भी नीचे जा सकते थे। गम है कि वो 30 में से 9 नहीं ले पाए जो हम 2019 में ले पाए। एनडीए के खाते में गया है विधानसभा की और 30 की सीटें, लोकसभा की 200 सीट पार होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। एनडीए गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए कि वो अहंकार में है। 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है। बिहार कोटे के मंत्रियों का आज पटना में बीजेपी की तरफ से स्वागत किया गया। 8 केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत समारोह हुआ। हालांकि चिराग पासवान इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन बाकी जो शामिल हुए उन्होंने खूब सारी बातें कही और खासकर 40 में से 30 सीट जो जीता एनडीए ने बिहार के अंदर, उस पर खूब मंथन हुआ। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में आज जहां एक तरफ आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, लालू तेजस्वी गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ एनडीए का भी एक कार्यक्रम चल रहा था, केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत समारोह। बिहार कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में, जिसमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। इन सभी का स्वागत समारोह बीजेपी की तरफ से आयोजित किया गया और इस समारोह में मंत्रियों ने, जो केंद्र में मंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी दिल की बात कही। हालांकि चिराग पासवान इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके पिता की आज जन्म जयंती मनाई जा रही थी। वो हाजीपुर गए थे, कई सारे कार्यक्रम थे, उसमें शामिल हो रहे थे चिराग पासवान। इस वजह से इस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जीतन राम मांझी भी पहुंचे, गिरिराज सिंह भी पहुंचे, नित्यानंद राय पहुंचे, ललन सिंह पहुंचे और सभी ने अपने अपने दिल की बात कही। इस मीटिंग में, इस सम्मान समारोह में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन बात जो हुई निकल कर आई सामने, कहीं ना कहीं नेताओं के दिल में टीस थी कि वो 40 में 30 सीट क्यों जीते, जबकि पिछली बार 39 का आंकड़ा आया था, 1 सीट गंवाया था, लेकिन इस बार 10 सीटें गंवा दी एनडीए ने। तो ऐसी स्थिति में एनडीए के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से तर्क रखे। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी का बयान सुनते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। आपको एक दूसरे दिशा में ले जाना चाहते हैं और वो दिशा ये है कि जिसकी कसक हम लोगों को है, हम 39 थे 2019 में, आज हम 30 जीत के आए हैं। ये बात सही है कि हम बहुत विपरीत दिशा में जीत के 30 आए हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका है और साथ साथ आप सबों की भी इतनी भूमिका है कि चिलचिलाती धूप में, लगन के समय में भी आप घरों से निकल करके मतदान करने का काम किया और हमको 30 पर लाने का काम किया। नहीं तो स्थिति ऐसी थी कि हम 30 से भी नीचे जा सकते थे। इसलिए आप लोगों को हम दिल के गहराइयों से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और शुभकामना देते हैं मेरे भाइयों बहनों। और हम थोड़ा सोचते हैं कि एक तो हमारे सामने गर्मी थी, दूसरे लगन की बात थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें और थी जिसका हम लोगों ने सभ्यक प्रचार नहीं कर सकने का काम किया, या हम लोग सफल नहीं हुए प्रयास करने के बाद भी, जिसकी चर्चा हमारे भाइयों ने किया है कि विरोधी दल के लोगों ने भ्रामक प्रचार किया चुनाव में, और भ्रामक प्रचार हुआ कि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है। तो संविधान के बारे में कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रखर और संविधान को मानने वाले आदमी हैं कि जब वो
सेंट्रल हॉल में पहले आए कुछ बात करने को, तो संविधान को उन्होंने प्रणाम किया। और ये भी आप जानते हैं कि जब शुरू में 2014 में वो पार्लियामेंट के दहलीज पर आए, तो साष्टांग करके उन्होंने पार्लियामेंट को उन्होंने प्रणाम किया। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हमारा संविधान, हमारा पार्लियामेंट के प्रति नरेंद्र मोदी जी की क्या आस्था है। इस चीज को हम लोग पहुंचाने का काम किया, लेकिन लोगों के जहन में बात नहीं आई। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कथित रूप में हमारे कुछ लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा के हिमायती मान करके जय भीम का नारा दे करके लोगों को बरगलाने का काम किया। सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चूक हुई है, दिल में टीस है, और क्या कुछ हुआ इसके पीछे उन्होंने इसकी वजह भी बताई। भ्रम फैलाने वाली बात जो है उन्होंने कही कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाया गया उससे नुकसान हुआ, और कहीं ना कहीं तालमेल की बात भी वो करते करते रह गए कि कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल थे उनमें तालमेल की कमी नज़र आई। बात करते हैं गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा इन 30 सीटों को लेकर, ये भी सुन लीजिए आप। मुझे गम है कि वो 30 में से 9 नहीं ले पाए जो हम 2019 में ले पाए थे। और वो 9 क्यों नहीं लिए? पूरे देश में बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, 2 तत्व बड़ी तेजी से हमारा विरोध कर रहा था, और उसमें ही एक तत्व है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। वो तत्व है हमारे सनातनी हिंदुओं में धर्म परिवर्तन कराता है, एक वो तत्व है। और दूसरा तत्व है जो भारत में गजबाए हिंद लाना चाहता है। ये 2 तत्व मिलकर के, क्या इसका विरोध कौन कौन लोग करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं, मैं देखना चाहता हूं। अगर ये भारत को बचाना है तो बिहार को बचाना होगा। बिहार, बंगाल, मैं तो कहता हूं बिहार में जब से मुझे नेतृत्व ने मुझे ये विभाग दिया, मैं 2 बार माननीय नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री के नेतृत्व में मैंने मीटिंग की, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाखों बहनों को गारमेंट्स में रोजगार देने का काम भारत सरकार और राज्य सरकार करेगा। लेकिन जो तत्व यहां संजय सरावगी जी दरभंगा के बड़े प्रखर नेता भी हैं, विधायक हैं। मुझे याद है 2015 में मैं इनके क्षेत्र में इनके साथ घूम रहा था। मैं बोल रहा हूं शायद आज के दिन ये उचित नहीं होगा, क्योंकि शायद इस मंच पर जीतन राम मांझी और सम्राट जी जैसे लोग नहीं होते तो मैं अपने अंदर की वेदना को आपके सामने रख पाते। और मैं आपको और आपसे आग्रह करता हूं, आने वाले दिन में भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है, ये 2 खतरा जो मैंने बताया है, इन दोनों खतरा से लड़ाई लड़नी होगी। तो गिरिराज सिंह का अपना तर्क है। गिरिराज सिंह का कहना है कि ये 2 कारण हैं। गजवाए हिंद की उन्होंने बात की, और
हिंदू मुसलमान वाली जो बात की उन्होंने वो फैक्टर बताया, गिरिराज सिंह ने अपनी तरफ से रखा। गिरिराज सिंह से मामला आगे बढ़ा तो फिर नित्यानंद राय पर पहुंचते हैं और नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा ये भी सुन लेते हैं। 176 सीटें जीते हैं, एनडीए के खाते में गया है विधानसभा की और 30 की सीटें लोकसभा की 200 सीट पार होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, एनडीए गठबंधन को कोई नहीं रोक सकता है। और आप जिसकी बात मैं संबोधन नामों का कर रहा था उस समय ही लेना चाहता था कि आपने कितना परिश्रम किया है तब 30 सीटें मिली है कि आप भूखे प्यासे 11 बजे से अभी तक बैठे हैं, कुछ लोग तो 10 बजे ही आ गए। इसका मतलब कि चुनाव के समय में आपने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है, इस प्रैक्टिस को जारी रखना है, भूखे प्यासे नहीं रहना है। कहने का मतलब है कि परिस्थिति स्थिति जो भी आएगी लेकिन एनडीए को 200 सीट से पार कराना है। और कराना इसलिए है कि बिहार को बचाना है, कराना इसलिए है कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, बिहार को जंगल राज से बचाना है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली आरजेडी सरकार महागठबंधन की सरकार से बचाना है, गरीबों का हक नहीं छीन ले, इसलिए एनडीए को 200 सीट पार कराना है। वह गठबंधन वाला, आरजेडी वाला और कांग्रेस के लोग अधिकारों को, गरीबों के अधिकार और रोटी छीनने में जिसको महारत हासिल है आरजेडी और कम्युनिस्ट और कांग्रेस वालों को, गरीबों की मुंह की रोटी नहीं छीननी, इसलिए बिहार में एनडीए को 2025 में 200 पार कराना है। जमीन किसी की छीन ली नहीं जाए, गरीबों के जमीन पर कोई दबंग व्यक्ति कब्जा न कर ले, इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार 2025 में बनानी है। तो नित्यानंद राय ने चर्चा जरूर की, लेकिन नित्यानंद राय खुश हैं कि पार्टी ने 30 सीटें जीती हैं, एनडीए ने 30 सीटें जीती हैं, यानी 176 विधानसभा सीटों पर उन्होंने बढ़त हासिल की। वैसे में अगले विधानसभा में 200 सीटें जीतना तय है, नित्यानंद राय ने ये बात कही। अब बात कर लेते हैं ललन सिंह की। जी हाँ, ललन सिंह ने भी इस पर चर्चा की और ललन सिंह ने तो 99 का फेर बताया। दरअसल उन्होंने लूडो के खेल का जिक्र किया। क्यों किया, पहले उनका बयान सुन लेते हैं ललन सिंह का, उसके बाद बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। इसलिए कि वो अहंकार में है, 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है, सीधे 1 पर गिरता है। इनको पता ही नहीं है कि लूडो का खेल है। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं और आप उच्च श्रृंखलता से लोकतंत्र को तार तार करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथी, हम सबों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हम सबको आक्रामक होके 2025 की तैयारी करनी है और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में परचम लहराना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको आगे पार करना है। यही आग्रह और विनती करते हुए पुनः हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। और एक नाम हम छूट गए, हमारे छोटे भाई भूल गए, हम इनका नाम तो यही हमको चिट्ठा दिए थे, इसलिए इनका नम्मा उसमें नहीं था। हमारे विजय सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि ललन सिंह ने कहा, लूडो के खेल का जिक्र किया, कांग्रेस के 99 के फेर का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि लूडो का खेल आपने देखा ही है, लूडो के खेल में जब 99 पर पहुंचते हैं तो सांप काट लेता है और फिर से जो खिलाड़ी है वो 1 पर आ जाता है। वही हाल कांग्रेस का होगा, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार में जो लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है एनडीए का, अगला विधानसभा चुनाव है और अगला विधानसभा चुनाव में जो 2010 का आंकड़ा है उसको भी क्रॉस करना है, जो लक्ष्य था उसको हासिल करना है, यानी बड़ी जीत हासिल करनी है। उन्होंने इस पर बात कही। तो यानी सभी नेताओं ने 30 सीटों की बात की और आने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा की और क्या कुछ करना है आगे
इन तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने स्तर से उसको व्याख्यायित कर दिया एनडीए के बीजेपी के इस सम्मान समारोह में। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।